को कि सुनिएगा जरा कि यहाँ पर देखते हैं कि कभी घर पे हम लोग माता पिता रहते हैं तो कहीं हम छोटे पे हम लोग घूमते रहते हैं तो कभी बाइक धीरे का ऐसे कि कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे हम लोग छत पर चढ़ते हैं ना ऊपर नीचे किया रहते तो हम लोग कहते हैं बाइक धीरे का। एक मतलब कि ऊपर नीचे कोयला के मतलब कि बाइक धीरे, यही से एक नाम रखा गया भैया बाई डायरेक्शन। क्या रखा गया है? एसी के दूसरा नाम होता है बाई डायरेक्शन। हाँ यही तो नाम है और यही भैया पढ़ाई याद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं? हाँ भाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई। आज इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन? एसी सप्लाई और एक होता है डीसी सप्लाई। आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। तो एसी का अगर पूरा नाम बोल दें तो एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? एसी का पूरा नाम जो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये बात पता होगी, ठीक है। डीसी की बात करें तो ये होता है आपका डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। सुनिएगा जरा, टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई दो प्रकार के, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई का पूरा नाम अल्टरनेटिव करंट और डीसी सप्लाई का पूरा नाम डायरेक्ट करंट होता है। एसी सप्लाई क्या होता है? ऐसा सप्लाई जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, उसे कहते हैं एसी सप्लाई। बस सुनिए, आप बस सुनिए, देखिए सुनकर आप याद करने की क्षमता कैपेसिटी को बढ़ाइए, ठीक है। डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्या होता है? तो ऐसा सप्लाई जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलता है, उसे कहते हैं हम डीसी सप्लाई। अब देखिए जरा एसी सप्लाई क्या होता है। तो एसी सप्लाई की बात करें तो अगर यहाँ पर देखिए एक बार ऊपर और एक बार नीचे, यानी कि यहाँ पर एक बार प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इधर माइनस, इस तरह से होता रहता है। और डीसी सप्लाई की बात करें तो डीसी सप्लाई में यह निरंतर एक दिशा में बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसका परिमाण और दिशा दोनों बदल रहा है, कभी प्लस हो रहा है तो कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, लेकिन इसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर है, यानी समान है। अगर जा रहा है तो एक ही दिशा में जा रहा है, हाई कभी ऊपर कभी नीचे। एक बात बता दे यहीं पे आपको कि सुनिएगा जरा कि यहाँ पर देखते हैं कि कभी घर पे हम लोग माता पिता रहते हैं तो कहीं हम छोटे पे हम लोग घूमते रहते तो कहीं बाइक धीरे का, ऐसे कि कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे हम लोग छत पर चढ़ते हैं ना ऊपर नीचे किए रहते हैं तो हम लोग वहीं पे कहते हैं बाइक धीरे का। एक मतलब कि ऊपर नीचे कोयला के मतलब कि बाई धीरे, यही से एक नाम रखा गया भैया बाई डायरेक्शन। क्या रखा गया है? एसी के दूसरा नाम होता है बाई डायरेक्शन। हाँ यही तो नाम है और यही है भैया पढ़ाई। याद रखो कि एसी का सप्लाई का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट, इसका दूसरा नाम होगा बाई डायरेक्शन। क्या होगा? बाई डायरेक्शन। लेकिन इसका नाम क्या होगा? तो यह एक ही दिशा में जा रहेगा, तो जब एक ही दिशा में जाएगा तो इसका नाम होगा यूनि डायरेक्शन। क्या होगा? यूनि डायरेक्शन। क्लियर? हाँ तो अब सुनिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्लस माइनस और यहाँ पर एक दिशा। जब हम एसी को छूते हैं तो यह झटके से हमको छोड़ देती है, लेकिन डीसी को छूने से ये नहीं छोड़ती है। आप सुनेंगे कि जब एसी जब लाइट को पकड़ते हैं तो वो झटका से छोड़ देगी। क्यों छोड़ देगी? क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। लेकिन अगर इसमें वोल्टेज यानी धारा जब प्रवाहित हो रही है ना, लगातार प्रवाहित हो रही है, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो आपको नहीं छोड़ेगी। यह तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आपको ऊपर ना पहुंचा दे। हाँ भाई, जब तक ऊपर ना पहुंचा दे। तो इसीलिए कहते हैं ये डीसी का मतलब डायरेक्ट करेंगे, धारा इसमें निरंतर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब जरिए सुनिए, इसको बढ़िया से याद करने का एक तरीका है। अभी रामनवमी, चले को राम जी का जन्म रामनवमी को हुआ था का, यानी नवमी के दिन हुआ था। नवमी का मतलब कि नौ, नवमी का मतलब नौ, नवमी का मतलब कि नौ का पहाड़ा इनका सेट होता है। राम जी जो बात कह देते हैं एकदम पक्का कहते हैं। अगर कह दिए कि आपको पकड़ेंगे तो पकड़े के रहेंगे। राम जी अगर बात कह दें कि पकड़ेंगे तो पकड़ के रहेंगे, और कृष्णा जी कह दें कि पकड़ के ना उसको छोड़ियो दी है। यानी कि कृष्णा जी अभी कौन की तरह से रहम तो कोनो ठीक नहीं रही है, अभी किसी तो भाग्य जी हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब सुनिए जरा हमारी बात है। अगर प्लस माइनस की बात करें तो ये हमें कृष्णा जी क्या है भैया? कृष्ण जी हैं, ठीक है, कृष्ण जी हैं। अगर डीसी की बात करें तो ये है भैया राम जी, है ना। अगर राम जी को बात कह देना कि कह रहा हूँ तब तारा संगे एकदम करिए, पक्का एकदम बात नहीं भैया सब बात के। तो अगर तुम डीसी को पकड़ लोगे तो नहीं छोड़ेगा। एक मतलब जब राम तारा के पकड़ लिए हैं तो ना छोड़िए, यानी राम जौन बात कह दिए तुम कहिए। अगर तारा कह देना कि साथ नहीं बने तो साथ नहीं बने। लेकिन कृष्णा जी अभी तरह संगे बाणन, अभी कुछ ना तो खिसिया जी तो भागी जी हैं, बस। अब देखो तो वैसे ही कृष्णा जी तो राम जी के साथ 9 के पहाड़ा सेट खाता है। कैसे? तो 9 एकम 9, तो 9 हो गया क्या? 9 दूनी 18, 9 तेरी 27, 8 गो एगो 9 गो, 7 गो 2 गो 9 गो, और 9 चौके 36, 6 गो 3 गो 9 गो। इसी तरह से लगातार 9 आता रहेगा। क्लियर? लेकिन अब कृष्णा जी का बात सुन लो। जो कृष्ण जी है वो कृष्ण जी का जो कहानी है वह 8 के पहाड़ा पर सेट होता है। तो इस पर 8 पर 8 एकम 8, तो 8 हो गया ना।
8 है कम 8। तो सुन लो जरा, अभी बात करें कि 8 दूनी 16, तो 6 गो एगो 7 गो। लो अभी 8 थे लेकिन 9 हो गए, 7 हो गए, अतिरिक्त 24 हो गया। तो 24 हो गया तो 4 दो 6 और 4 के 32, तो 3 दो 5, 8 5 40, तो क्या हो गया 4 और 8 7। यहाँ पे देखो 8 48 हो जाएंगे, पहले 48 आ जाओ, तो 8 4 12। अभी तो घट रहा था तब तक बढ़ गए, अभी घट रहे थे अभी बढ़ गए। इसका मतलब कि कृष्णा जी अभी तारा संगे बाढ़े और अभी भागे जी हैं, तो कोनो ठीक नहीं है। एकरा मतलब कभी घटता रहे तो कभी बढ़ता रहे, यानी कि कभी वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है तो कभी घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है तो घट भी रहा है। यही से जब लाइनियाँ जब हमारे ट्रांसफार्मर से आती है तो जब देखते हैं कि जब हम बिजली को कभी कभी झटका लगता है तो छोड़ देता है। काहे छोड़ता है? कभी क्योंकि ऊपर कभी नीचे, कभी प्लस कभी माइनस, इसलिए धारा कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, इसलिए हमारे को झटका से छोड़ देती है। लेकिन इसमें धारा निरंतर बहती रहती है, इसीलिए हमको डीसी को नहीं पकड़ना चाहिए, कभी छोड़ेगी नहीं, और जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हमें ऊपर ना पहुंचा दे। ये बात क्लियर? अब जरा सुनते हैं कि इस डीसी में हमारा दो पोलरिटी होती है, यानी दो ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस। क्या होती है? प्लस और माइनस। और आईईआर के तहत इंडियन इलेक्ट्रिक रूल के तहत क्या होता है? इंडियन इलेक्ट्रिक रूल के तहत होता है कि धनात्मक वाली जो चिन्ह होगी उसको तार होगा, उसका कलर जो होगा वह लाल होगा। ऐसा होगा, लाल होगा। लेकिन बात करें अगर कि अगर ऋणात्मक वाली चिन्ह का जो तार होगा उसको काला रखा गया है। क्या माना गया? काला, लेकिन इसको लाल रखा गया। ये बात क्लियर? लेकिन इसमें बात करें कि एसी में, तो एसी में भैया बात करें तो इसमें 4 ठे वायर तो होते हैं, तो वायर में भी क्या होंगे? इसमें फेज और न्यूट्रल होते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं होते हैं, इसमें फेज और इसमें न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, बात क्लियर? इसमें फेज और न्यूट्रल होंगे। अब सुनिए जरा, अगर बात करें, अगर कहीं भी वायरिंग देखे होंगे, वायरिंग जो करते होंगे तो वहां पर कई प्रकार की वायर लगती है। जैसे कि बात करें कि लाल भी लगती होगी, लाल लगेगी, ठीक, लाल भी लगता है, रेड, येलो भी लगेगा, ब्लू यानी नीला, ब्लैक भी लगेगा। और ब्लैक को विशेष रूप से न्यूट्रल में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग होता है? न्यूट्रल में। और बाकी सभी चीजों को फेज में प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग फेज में करते हैं। रेड, येलो, ब्लू, इन तीनों का प्रयोग फेज में करेंगे, लेकिन ब्लैक का प्रयोग न्यूट्रल में करेंगे। अभी तक यह बता दें अभी आप लोगों को, ये तो क्लियर। लेकिन एगो हरा रंग का आता है तार, एगो हल्का हरा रंग का तार आता है, जिसका उपयोग हम लोग अर्थिंग में करते हैं। अब आप तो कहते होंगे कि हम तो अर्थिंग में या कुछ भी में हम तो तार का प्रयोग की कोई भी कलर कर देते हैं, तो आपकी मर्जी। लेकिन आईईआर के तहत माना गया है कि इंडियन इलेक्ट्रिक रूल के तहत माना गया है कि लाल को, येलो को, ब्लू को फेज माना गया, और काला को न्यूट्रल माना गया है, और हरे रंग को का प्रयोग अर्थिंग के लिए किया गया है। किसके लिए? अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए। हाँ, अब सुने, एक आता है सफेद रंग का तार, जिसका प्रयोग हम लोग इन्वर्टर में करते हैं। कहाँ करते हैं भैया? इन्वर्टर में करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये रही भैया ज्ञान की बातें जो एसी फंडामेंटल में है। एसी को 2 भागों में बांटा गया, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। क्लियर? तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।